हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र के अंदर सुधार करेक्शन कैसे करें। किस तरह से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट में नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इस पोर्टल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैसे बनाया जाएगा उसका वीडियो का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लोगे। हमने यहाँ पे इसका पहले से लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड डालकर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारी साइट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें अप्लाई फॉर सर्विस इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें सर्च में हमें लिखना होगा बर्थ। यहाँ पे आप बर्थ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ एंट्री इन द रजिस्टर्ड ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पहले अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना लेंगे। हमें उसके अंदर करेक्शन करनी है तो यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें प्रोसेस टू अप्लाई इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे सामने ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे हमें बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन करनी है तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप हरियाणा से हो तो आप यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे। आपके पास फैमिली आईडी होनी अनिवार्य है। अगर आप हरियाणा के बर्थ सर्टिफिकेट में कर रहे हो तो आपके पास जो भी आपकी फैमिली आईडी होगी वहाँ फैमिली आईडी एंटर कर देंगे। फैमिली आईडी एंटर करने के बाद क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नाम शो हो जाएंगे। अगर आपका बच्चे का नाम यहाँ पे आपकी फैमिली आईडी में है तो आप उसका नाम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर उसका नाम अभी तक आपकी फैमिली आईडी में नहीं है तो आप यहाँ पे नो मेंबर सिलेक्ट करके उसको यहाँ पे नेम नोट लिस्टेड वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकती हो। बट हमारे केस में हमारे यहाँ पे फैमिली आईडी में नाम है तो हम यहाँ पे इसको एक बार रीसेट कर लेंगे। यहाँ पे फैमिली आईडी से डालने का एक फ़ायदा ये होता है कि उसकी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने आप उठा लेता है। अगर आपके बच्चे का नाम नहीं है तो आपको यहाँ पे मैनुअली फिल करनी होगी डिटेल। हमें दोबारा से अपनी फैमिली आईडी नंबर डालेंगे। यहाँ पे अपना फैमिली आईडी नंबर डालेंगे। क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा, उस मेंबर का नाम सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके बच्चे का नाम आपकी फैमिली आईडी में है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नेम नोट लिस्टेड पर क्लिक करके उसकी डिटेल भर सकते हो। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपका बच्चा अडॉप्ट है कि आपने अडॉप्ट लिया है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। नो पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो भी आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन डेट ये भी आपको अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर मिल जाएगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको अपने बच्चे पर मिल जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट पर। इसके बाद आता है कि हमें क्या करेक्शन है। करेक्शन रिक्वायर इन नाम में करेक्शन करनी है, जेंडर में, डेट ऑफ बर्थ में, मदर नेम में। अगर आप अपना एड्रेस बदलना चाहते हो, परमानेंट एड्रेस हो पेरेंट्स, तो जो भी आपको करेक्शन करनी है उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज ऑफ सर्टिफिकेट। अगर आपको यहाँ पे हिंदी में चाहिए तो हिंदी सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए तो आप यहाँ पे बिंगुल लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम मैं फटाक से अपनी डिटेल फिल कर लेते हैं। जो भी आपकी डिटेल होगी वो यहाँ पे एक बार फिल कर लेंगे। इन सब को फिल करने के बाद यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आता है अगर आपके बच्चे का जन्म यहाँ पे घर पे होता है तो आप यहाँ पे डोमिसिलियरीज पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका बच्चे का जन्म प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है तो यहाँ पे संस्थानिक इस पर क्लिक कर देंगे। हमारे केस में हमारे बच्चे का जन्म घर पे हुआ है तो यहाँ पे आपको रूरल और अर्बन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप गांव से है तो रूरल। उसके बाद आता है आपकी म्यूनसिपल कमेटी, जो भी आपकी नगर निगम नगर पालिका जो भी लगती होगी वो सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी आपके बच्चे का प्लेस ऑफ बर्थ होगा, आपको यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी, जो भी आपकी कमेटी लगती होगी वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हो तो आप यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम लिख देंगे, नहीं तो आप अपने घर का जो पता होगा वो पता लिख देंगे। यहाँ पे टाउन, पुलिस स्टेशन, जो भी डिटेल होगी उनको फिल कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी हमने फैमिली आईडी से डिटेल भरी थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठा लेगा। बच्चे का नाम, फादर नेम, जो भी आपको यहाँ पे करेक्शन करनी है। अगर आपके पास नेम नोट लिस्टेड है तो आप यहाँ पे जो डिटेल आप फिल कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे चेंज करानी है। बच्चे का फादर नेम, मदर नेम, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, नेम ऑफ़ एप्लीकेंट। ये नेम ऑफ़ एप्लीकेंट में आपको यहाँ पे बच्चे के पिता का, या फिर अगर बच्चा 18 साल से है तो उसका खुद का नाम डाल सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे एप्लीकेंट उसके फादर को बना देंगे। ऑर्डर ऑफ बर्थ में आपका पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा, वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं नेम ऑफ एप्लीकेंट और एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट ये फिल कर लेंगे। इसके बाद जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट आपका एड्रेस होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे, तहसील वगैरह। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ पे कैप्चा कोड, इस पर क्लिक कर देंगे। कैप्चा कोड क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ देर प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपनी डिटेल एक बार फिर से चेक कर लेंगे, जो भी आपकी डिटेल होगी वो सही होगी। यहाँ पे अटैच एनेक्चर, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का आपका एक फॉर्म होता है। ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, हम आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह का जो स्वयं सेल्फ डिक्लेरेशन का एक जो फॉर्म होता है, यहाँ पे देखिए इस तरह का एक फॉर्म होता है। इस फॉर्म को फिल करके यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। यहाँ आप फादर के नाम से भर सकते हो। यहाँ पे फादर का नेम, फादर, जो भी आपके बच्चे की वो डिटेल होगी वो डिटेल भर लेंगे। जो भी आपको चेंज कराना है वो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर मदर किसी के भी सिग्नेचर करा के उसका आधार कार्ड नंबर डाल के यहाँ पे आप उसको फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको फादर मदर के सिग्नेचर करा लेने हैं। जो भी इस फॉर्म का लिंक होगा हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे इस फॉर्म को हमें फिल कर लेना है और इसकी एक 200 KB से कम की एक PDF बना लेनी होगी। यहाँ पे इसको PDF बनाने के बाद यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन में बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो हमें अपलोड करना होगा। स्टेटमेंट रिपोर्ट में आपको 2 गवाहों के यहाँ पे आधार कार्ड, उनकी स्टेटमेंट लिखनी है, आपको एफिडेविट बना लेने हैं। एक आप MC का ले सकते हो या अनदर का, किसी का भी, और एक पेज पर उसकी एक स्टेटमेंट लिख सकते हो या फिर उसका एफिडेविट बनवा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए बर्थ सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग स्कूल सर्टिफिकेट। अगर आपके बच्चे का कोई स्कूल का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे स्कूल सर्टिफिकेट भी लगा सकती हो, नहीं तो आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट ही अपलोड कर देंगे, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ, जो भी आपको सही हो तो अगर स्कूल का तो वो आप यहाँ पे लगा सकती हो, नहीं तो अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट ही अपलोड कर देंगे। इसके बाद आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पे पेरेंट्स की आइडेंटिटी आप कोई सी भी फैमिली आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे इनमें से आप वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो ये ऑप्शनल है इनमें से आपको ब्लैंक ही रहने देना है। यहाँ पे अगर आपके अनदर बच्चे या किसी और, उनके बर्थ सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे कि आपको फादर नेम चेंज करना है तो आप दूसरे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो अगर हो तो, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे रहने देंगे। अब हमें जो भी आपको ये डॉक्यूमेंट बताए हैं, इन डॉक्यूमेंट के एक 200 KB से कम की एक फ़ाइल बना लेंगे, PDF फाइल, और वहाँ पे इनको स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर देंगे। जो इनकी PDF फाइल होगी वो 200 KB से कम की होनी चाहिए।
आप यहाँ पे इसको PDF रिसाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इनको अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव अनेक्स्चर इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक बार फिर से अपनी डिटेल चेक कर लेनी है। यहाँ पे देखिए आपको अपने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सब चेक करने के बाद ही यहाँ पे आपको इसको कट कर देंगे। एक एक करके आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो। इसके बाद मेक पेमेंट, आपको एक पेमेंट करनी होगी इसकी, जो आपकी यहाँ पे एक 50 रुपीज़ की पेमेंट होगी। ये सब की अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट आपकी UPI से हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारा सर्वर डाउन हो चुका है। तो आप यहाँ पे पेमेंट, जब आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पे आपका एक स्लिप जनरेट हो जाएगी पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद। यहाँ पे देखिए हमारा साइट में कुछ एरर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो एक बार यहाँ पे मैं अपनी ID को दोबारा से लॉगिन कर लेंगे। अगर आप नया बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनाना चाहते हो तो उसका वीडियो का लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाके आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो। यदि आपका ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट और आप न्यू में कन्वर्ट करना चाहते हो, उसका वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्लिप जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपके सामने जो भी आपका अप्लाई किया होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जब आपको यहाँ पे डिलीवर का ऑप्शन दिखा देगा तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे बन चुका होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आपका एंटेड दिखाएगा। जब आपका डिलीवर हो जाएगा तो उस पर क्लिक करके यहाँ पे आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट, इस तरह से आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपने कमेटी या जो भी आपकी नगर निगम या नगर पालिका लगती होगी वहाँ पे सबमिट भी कराने होते हैं। उनके सबमिट कराने के बाद ही ये आपका सर्टिफिकेट डिलीवर होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।